अस्य श्री श्रीमद्भगवद्गीताया में श्री भक्ति योग अध्याय भक्ति प्राप्त्यर्थे पाठ अहम करिष्ये। परमात्मा की पूजा सभी लोग करते हैं और बहुत सारे को प्रश्न भी रहता है कि हम पूजा करते हैं मगर मन नहीं लगता, चलित रहता है, मन कहीं ना कहीं चला जाता है और पूजा प्रार्थना जप जपादि यंत्रवत रहती है, तो क्या करें। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो ये अध्याय है श्री भक्ति योग 12वां अध्याय है। ये भक्ति योग का पाठ करने से आपकी भक्ति अच्छी होगी और भक्ति के आपको अच्छे लाभ भी मिलेंगे और एकाग्रता की प्राप्ति होगी। एकाग्रता की प्राप्ति होगी, मन की शांति और हृदय का आनंद प्राप्त होगा और अपने प्रति आपको ज़्यादा लगाव महसूस होगा। आपको आपका अस्तित्व स्वयं बहुत सारे सुख के मार्ग खोल देगा ये भक्ति योग पाठ सुनने से या करने से। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवीतमाम्। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताम्। ये त्वाक्षरमनिर्देश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतां। क्लेशोऽधिकतरतेषां व्यक्ता सतचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवदभिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं तमोधर्ता मृत्यु संसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्वा मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयम्। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि चिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय। अभ्यासेऽभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् श्रीनिवाससि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमधिगमार्जितं सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाय ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानकर्मफलत्यागस्त्यागशान्तिरनन्तरम् अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुणैव च निरममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय। मय्यापितमनो बुद्धियो मदभक्तः स मे प्रियं यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारं परित्यागी यो मदभक्तः स मे प्रियः यो न हसति न दृष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुपरित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियं तमः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जित तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरं ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परिपासते श्रद्धानामत्परमा भक्ताद् अतीव मे प्रिया। ॐ क्लीं कृष्णाभ्यां नमः। इति श्री भक्ति योग अध्याय संपूर्णम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। भक्ति योग भगवद गीता का भक्ति योग भक्ति देने वाला और संशय को दूर करने वाला, तर्क वितर्क को शमन करने वाला, निर्बलताओं को दूर करने वाला और परमात्मा के श्री चरणों में अभूतपूर्व श्रद्धा देने वाला और परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण वासुदेव की अत्यंत कृपा कराने वाला ये
स्तोत्र ये अध्याय भक्ति योग है। ये स्तोत्र के ये अध्याय के पाठ करने से इसकी उपासना नित्य उपासना करें, नित्य पाठ करें तो ये मन में जितने भी अष्टम प्रश्न विचार है, नकारात्मक विचार है या फिर द्वंद्वात्मक विचार है या फिर अनिर्णयात्मक विचारों की स्थिति है या फिर ज़्यादा अस्थिर विचार रहते हैं, तो ये भक्ति योग नित्य इसका पाठ करने से या सुनने से प्रथम तो मनोविकार की शांति होगी, मनोविकार का शमन होगा और मन में एक परम शांत अवस्था जन्म लेगी। जैसे जैसे भगवद गीता के भक्ति योग का पाठ करोगे तो आपके भीतर जो हृदय चक्र है इसमें आपको अचिंत्य रूपों स्वरूपों का दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। आपके मंथन चित्त बुद्धि हृदय और आपके विचारों जो अनियंत्रित है वो संयमित होने लगेंगे। आपकी बुद्धि का विकास होगा और आप जो भी अच्छी कामनाएं करते हो तो ये अच्छी कामनाओं परमात्मा परिपूर्ण करेंगे। दूसरा के जितने भी भूत है, जितने भी जीव और सजीव है उसके प्रति आपको स्नेह होगा और वो भी सभी को आपके प्रति स्नेह होगा। जैसे जैसे भक्ति योग का पाठ करोगे तो आपके भीतर जितने भी क्रोध है, कलेश है, जितने भी द्वंद्व है और जितने भी दुख है वो सभी क्रमशः धीरे धीरे दुख, दर्द और क्रोध, कलेश दुख हो जाएंगे और आपके शरीर के भीतर और बाहर परम आनंद, प्रसन्नता, स्वता की प्राप्ति आपको होगी। आप जो भी कर्म करोगे तो आपका वो कर्म में मन लगेगा, चित्त लगेगा और आप प्रसन्न मन से वो कर्म करोगे। आपका जीवन एक अच्छे योगी की तरह बन जाएगा। आप बिल्कुल शांत और एकाग्रचित से पढ़ाई भी कर सकोगे, काम करोगे। आप जो भी कर्म करोगे तो इसमें आपका मन, चित्त और बुद्धि बिल्कुल एक लय में आ जाएगी और अनन्य मन से, परम मन से, शांत मन से और ध्यान से आप सभी कार्य करने लगोगे। ये करने से आपको समृद्धि की प्राप्ति होगी, आपको आदि व्याधि उपाधि सताएगी भी नहीं और दूसरा कि ये संसार में जितने भी दुख, दर्द, आदि व्याधि है तो वो आपके मन में कोई भी प्रकार की हलचल, तकलीफें पैदा नहीं करेगी। आपका मन, आपकी बुद्धि शांत होगी, आपकी मन की अवस्था, बुद्धि की अवस्था, आपकी चेतना ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगी, आपकी ऊर्ध्व गति होगी। आप अच्छे सोचोगे, आपका जीवन आगे आगे ऊर्ध्व की गति में गति करने लगेगा। कोई भी जगह पर आप जाओगे, आपको शांति, सुकून मिलेगा और आपके साथ जो भी लोग जुड़ेंगे उन लोगों को भी आप जब तक उनके साथ हो, सानिध्य में हो, तो उनके मन में, चित्त में भी परम शांति और प्रशांति की प्राप्ति होगी। तो ये भगवत गीता के 12वें अध्याय का अच्छा फल है और भगवान ने कहा है कि ये पाठ करने वाले भक्त और इस तरीके से जीवन जीने वाले भक्त मेरा प्रिय है। समय प्रिय, समय प्रिय, समय प्रिय, सच में प्रिय, वो मेरा भक्त मुझे ज़्यादा प्रिय है। भगवान जब किसी को अपना प्रिय समझते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड एक तरफ और परमात्मा का प्रेम एक तरफ, बहुत कुछ एक ही शब्द में समा जाता है। भगवान ने कहा मदभक्त समय प्रिय, मदभक्त समय प्रिय, मदभक्त समय प्रिय। कोई अपने को पसंद करे ना करे मगर ये पाठ करने से भगवान अपने को पसंद करते हैं और एक नई अनंत 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 ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा जब अपने को अपनाते हैं, अपने को प्रिय समझते हैं तो फिर इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। ओम
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।